अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। आप देख रहे हैं कूल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। इस गीज़र में प्रॉब्लम है कि इसमें पानी भी बहुत कम आ रहा था। इसके अलावा ये थोड़ा टाइम चलने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता था। आज हम इसकी सर्विस करेंगे। सबसे पहले हम वाटर आउट साइड पे 2 पेच लगे हुए हैं, इनको ओपन कर लेते हैं और अंदर वाली साइड पर एक पतरी लगी होती है, उसको भी निकाल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बाहर से दोनों पेज खोलने के बाद अंदर देखें छोटी सी एक पतरी टैब लगी हुई है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम सारे गीज़र को खोलेंगे, एक इसका हर एक पार्ट्स अलग-अलग करेंगे। सबसे पहले हम जो नाब लगी होती है वाटर कंट्रोल करने के लिए, उससे आगे एक नट लगा है, टैंकी जो जहाँ से शुरू होती है, पहले उसको नट को हम खोल लेते हैं। नट खोलने के बाद हमारी टैंकी आज़ाद हो जाएगी, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं इसकी बाटी से। बाहर इरादा से इसको पानी वगैरह के साथ तेज़ाब वगैरह डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉपर का जो पाइप है वो कोने से थोड़ा सा बेंड भी हुआ है, तो हम इसको भी सीधा करेंगे पहले। इसके बाद गैस का जो बर्नर है उसके 2 नट लगे हुए हैं, एक ही साइड पर लगा हुआ है, एक दूसरी साइड पर। हम इसको खोल के बाहर निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी टैंकी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। ये यहाँ से हल्का सा इसको मूव करके ये हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, पहले हम इनलेट वाल जो उसमें एक लगा होता है, मैग्नेट होता है, हम उसको बाहर निकाल के उसको भी साफ कर लेते हैं। ये देखें, इस नोज़ प्लास की मदद से हम ये लॉक है, पहले हम इसको एहतियात से निकालते हैं। अगर आपके पास नोज़ प्लास नहीं है तो किसी भी नोकदार चीज़ से इसको आराम के साथ पुश करके निकाल सकते हैं। ये देखें हमारा मैग्नेट अभी बाहर आ चुका है। ये देखें इसमें किस तरह से कितना गंदा है ये। अब हम रेगमार की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। ये देखें रेगमार की मदद से हम इसको बिल्कुल साफ कर लेंगे। अभी शुरू करते हैं, टैंकी को साफ करते हैं तेज़ाब के साथ। अभी हम जो भी घर में बाथरूम के लिए तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाब बहुत ज़्यादा खालस नहीं होना चाहिए। खालस होने की वजह से ये टैंकी जो है वो लीक हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा खालस तेज़ाब है, अगर आपके पास, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह मिक्स कर लें और इसकी वाटर जो आउट साइड है जहाँ से पानी गर्म आता है, उस साइड से हम थोड़ा थोड़ा करके तेज़ाब डालेंगे और ऊपर अंगूठे के साथ हम उसको दबा के रखेंगे ताकि दूसरी साइड से जो भी कचरा वगैरह है वो बाहर निकल जाए। ये काम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेज़ाब डालते हैं। अभी देखें आप इसे किस तरह से प्रेशर के साथ ये कचरा निकलता है इसमें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो टैंकी साफ़ करने का हमारी टेक्निक अच्छी लगी है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि किसी न किसी को हमारी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल हो।
अगर आपकी टैंकी में से पानी बहुत कम आ रहा हो या कम आ रहा हो, ज़्यादा गर्म हो, थोड़ी टाइम के बाद गीज़र के बंद होने की भी यही वजह हो सकती है कि टैंकी की ब्लॉकेज। तो अगर यही आपके साथ मसला आ रहा है तो अब इस तरह से आप घर पर ही खोल के इस टैंकी को साफ़ कर सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट इसी तरह टैंकी को साफ़ करने से आप तेज़ाब डालने कर साफ़ करने से आपकी टैंकी बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाएगी। तेज़ाब डालने के बाद जब तेज़ाब आपका बिल्कुल साफ़ आए तो उसके बाद इसमें से तकरीबन 2-3 मिनट आप पानी डालें, नॉर्मल जो पानी है वो डाल के, ताकि तेज़ाब का असर इसमें से ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इसको दोबारा जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको और भी गीज़र के मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप उसमें हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।